दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, देश में गेहूं के दाम को लेकर के इस वक्त टेंशन बनी हुई है और उस टेंशन के कारण कुछ लोग हैं, कुछ उसके साजिशकर्ता हैं। इस वजह से टेंशन बनी हुई है क्योंकि देश में जो गेहूं का उत्पादन है वो जो हमारी डिमांड है घरेलू उससे ज़्यादा है। एक्सपोर्ट बैन है। तो कोई वजह नहीं है कि गेहूं की क्राइसिस होनी चाहिए, लेकिन क्राइसिस का माहौल कुछ लोग बना रहे हैं। उनको अपना पेट भरना है, उनको कमाई करनी है। इसकी वजह से कुछ लोग इसका लगातार क्राइसिस बनाने की एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं का कोई संकट है। इस बीच जो ई नाम मंडी है, भारत सरकार की ऑनलाइन मंडी है, जिसको राष्ट्रीय कृषि बाजार कहते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे अलवर मंडी में गेहूं का जो दाम है, मैक्सिमम जो प्राइस है गेहूं का 5740 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। ये इस सीजन का हाईएस्ट है और इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया कि ये ऑर्गेनिक गेहूं है या फिर ये शरबती गेहूं है। सीधे गेहूं लिखा हुआ, तो मैं भी ये डिफाइन नहीं कर पा रहा कि 5740 रुपए प्रति क्विंटल का दाम कैसे पहुंच गया और इसके पीछे क्या वजह है। ये जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं भारत में, उसके पीछे वजह क्या है, इसको भी थोड़ा तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं, उनकी क्या मंशा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अलवर से। राजस्थान की अलवर मंडी में जो गेहूं का दाम है वो उसने रिकॉर्ड बनाया है। लगातार हम देख रहे हैं कि गेहूं के जो दाम को लेकर के भारत में जो है टेंशन बनी हुई है और उस टेंशन की वजह से दाम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो इसकी जो एमएसपी है, जो गेहूं की जो एमएसपी है वो 2275 रुपए प्रति क्विंटल है। लेकिन राजस्थान जो है उसने 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया है। इसलिए वहां जो किसानों को मिलने वाला जो दाम है, इफेक्टिव प्राइस है, वो 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है। तो ये तो बात समझ में आती है कि 2400 की बजाय 3000 रुपए क्विंटल हो, 2700 रुपए क्विंटल हो ओपन मार्केट में। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बात बिल्कुल पचने योग्य नहीं है कि 5000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर चला जाए दाम। फिलहाल दाम चला गया है ई नाम के की साइट पे, ये दाम रिकॉर्ड में आया है। और एक मंडी ऐसी है बारह जिले की, वहां एक बारह जिला है, वहां की एक मंडी में 5600 के आसपास दाम है। तो ई नाम सरकार की मंडी है, तो हम इसको डिनाई नहीं करेंगे। हम इसी पे बात करेंगे कि ई नाम पे भरोसा करेंगे और उस पे दाम जो है 5700 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा है। और ये हैरान करने वाली बात है, किसी को भी हैरान कर सकती है। तो इसका जो विश्लेषण हम करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी वजह है कि दाम इतने बढ़ रहे हैं। उस दाम का विश्लेषण करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो डिमांड है, जो सप्लाई है, वो कितनी है। तो दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही एक डेटा आया है। भारत सरकार ने जो फसलों के उत्पादन का जो डेटा जारी किया था, पिछले हफ्ते ही जारी किया था, उसमें ये दावा किया गया था कि गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होगी। तो मुझे ये कम से कम एक कृषि पत्रकार के तौर पे मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि जब सरकार ने दावा कर दिया है कि रिकॉर्ड उत्पादन होगा, वो भी पिछले साल के मुकाबले करीब 24 लाख टन ज्यादा। 24 लाख टन बहुत होता गेहूं। 24 लाख टन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पैदावार का दावा सरकार ने कर दिया है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर दाम इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा, जबकि हमारी जो सालाना खपत है सिर्फ 1050 लाख टन है। तो एक तरफ एक्सपोर्ट बैन है, यानी जो 1130 लाख टन का जो उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, उसमें से एक भी दाना गेहूं बाहर नहीं जाना है, सारा घरेलू मार्केट में रहना गेहूं। और इसके बावजूद और जो उसकी डिमांड है, डिमांड सिर्फ 1050 लाख टन है सालाना, हमारी घरेलू जो डिमांड है। तो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से गेहूं के दाम में आग लगी हुई है, वो कौन से लोग हैं। क्योंकि किसान तो ज्यादातर किसानों ने कम से कम 22-23 लाख किसानों ने, देश के 22-23 लाख किसानों ने एमएसपी पे सरकार को गेहूं बेच दिया है और काफी सारे किसानों ने व्यापारियों को गेहूं बेच दिया है। अब वो गेहूं, ज्यादातर गेहूं व्यापारियों के हाथ में आ गया है। क्या इस वजह से इसके दाम बढ़ रहे हैं? लेकिन एक बात और भी की जा सकती है कि सरकार ने व्यापारियों पे स्टॉक लिमिट लगा रखी है।
क्या एक तय मानक उसका मुझे लगता है 500 क्विंटल के आसपास होगा, और वो जो भी मानक है वो घटा दिया गया पिछले साल से। वो इसकी जो है लिमिट लगी हुई है, स्टॉक लिमिट लगी हुई है, उसके बावजूद जो है ये नौबत क्यों आ रही है, ये समझने वाली बात है। तो उसके पीछे हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले सरकारी खरीद पे, क्योंकि तमाम ऐसे विशेषज्ञ हैं जो जिनका ये कहना है कि गेहूं की जो सरकारी खरीद है, वो सरकारी खरीद काफी कम है, और उसकी वजह से ये जो है जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो अगर अच्छी होती तो दाम जो है नहीं बढ़ते। गेहूं की खरीद कम है, इसलिए ये जो है दाम लगातार बढ़ रहे हैं। गेहूं की खरीद दोस्तों ये बता दी जाए, बता देता हूं कि गेहूं की जो खरीद है वो सरकार इसलिए करती है ताकि जो लोक कल्याणकारी योजना है, खासतौर पे जो पीडीएस की स्कीम है, पीडीएस स्कीम में भेजा जाए 80 करोड़ लोगों को हमने जो है ये कहा है कि 80 करोड़ लोग हमारे गरीबी के उसमें है, तो उनको हम खाना मुहैया करा रहे हैं, सस्ता अनाज मुहैया करा रहे हैं। तो इसलिए वो सस्ता क्या, फ्री अनाज मुहैया करा रहे हैं। सस्ता अनाज उनको पहले मिलता था, अब फ्री है। 2 रुपए किलो पहले उनको गेहूं मिलता था, अब फ्री हो गया उसको। तो वो 80 करोड़ लोगों को मुहैया कराने के लिए करीब 185-86 लाख टन की जरूरत होती है। वो सरकार ने उससे ज्यादा खरीद लिया है। लेकिन जो सरकार का टारगेट है, सरकार का टारगेट है, आपको बता दूं दोस्तों, सरकार ने रखा है 373 लाख टन खरीद का टारगेट, और जबकि अभी सिर्फ 265 लाख टन की खरीद हुई है, यानी जो टारगेट है उससे 108 लाख टन सरकार पीछे है। तो कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि सरकारी खरीद का जो वो है अभी स्थिति है, इसकी वजह से गेहूं के दाम में थोड़ी सी टेंशन है। गेहूं के दाम को लेकर के थोड़ा सा वो उसका दाम बढ़ा हुआ है। सरकारी कम और अधिक से जो सरकारी खरीद होती है उसका असर दाम पे पड़ता है किसी भी फसल के। ये दावा किया जा रहा तमाम विशेषज्ञों के जरिए। तो दोस्तों ये एक प्रमुख वजह ये हो सकती है कि जो सरकारी खरीद है उसमें कमी देखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार के पास जो भी जितना भी गेहूं की जरूरत है वो लगभग आ चुका है। गेहूं पहले से भी 70-75 लाख मीट्रिक टन गेहूं था 1 अप्रैल को, जब एक तरह से नए खरीद सत्र की शुरुआत होती है तो इतना गेहूं था। तो गेहूं की कोई क्राइसिस नहीं है। अगर सरकार के पास गेहूं नहीं है तो व्यापारियों के पास गेहूं है, अगर व्यापारियों के पास गेहूं नहीं है तो किसानों के पास गेहूं है। ये तय मानिए, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार है, और पिछले साल से वो काफी अधिक है, करीब 24 लाख टन अधिक है। 1130 लाख मीट्रिक टन का सरकार ने दावा किया। तो ये गेहूं भारत में ही है क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो डिमांड से ज्यादा गेहूं है, फिर ये क्यों हो रहा? क्या कुछ लोग हैं जो जमाखोरी कर रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो जमाखोरी कर रहे हैं, और वो कौन से लोग हैं जो दाम बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं और सरकार और उपभोक्ताओं को दोनों को परेशान कर रहे हैं? ये हमें समझने की जरूरत है। और वो अगर समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों क्यों जो है महंगाई इतनी बढ़ रही है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो गेहूं को लेकर के अभी फिलहाल जो रोलर फ्लोर मिलर एसोसिएशन है उसने डिमांड की है सरकार से कि आप गेहूं इंपोर्ट करिए, गेहूं की कुछ दिक्कत है। तो गेहूं इंपोर्ट करने की बात की गई, लेकिन दूसरे देशों में भी जो गेहूं का दाम है वो बहुत कम नहीं है। इसलिए जब हम इंपोर्ट ड्यूटी उसकी 44% हम लगाते हैं तो काफी वो बढ़ जाता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री गेहूं की डिमांड की जा रही है, और सरकार ने अभी तक इस पे बात नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मंत्रालय ऐसे हैं इससे जुड़े जिन्होंने इसको लेकर के बातचीत शुरू की है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको देना था। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि जब डिमांड 1050 लाख टन है और जो प्रोडक्शन है वो 1100
30 लाख टन के आसपास है, तो फिर क्राइसिस क्यों डेवलप हुई? फिर ये सवाल उठता है कि क्या सरकार का डेटा गलत है? कुछ लोग, कुछ एसोसिएशन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो भी इसका सर्वे करवाते हैं कि उत्पादन कितना होगा। तो ये सवाल उठता है कि क्या सरकार का डेटा गलत है? मैं उस पे नहीं जाऊँगा, मैं सरकार के साथ खड़ा होऊँगा कि सरकार का एक सिस्टम है, उनके पास सैटेलाइट है, वो तमाम उनके मेथड है, उसके ज़रिए वो पैदावार का अनुमान लगाते हैं और किसी भी राज्य में नुकसान नहीं हुआ इसमें, किसी भी राज्य के उसमें नुकसान नहीं हुआ। तो किसी भी राज्य में इसका नुकसान नहीं हुआ। तो अ, इसीलिए ये हैरानी की बात हो रही कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा कि गेहूँ के दाम इतने बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ कालाबाज़ारी करने वाले लोग हैं, या वो व्यापारी हैं, या तो किसान हैं जो इसकी होल्डिंग कर रहे हैं, दोनों में से एक है। या ये भी एक साल इस तरह का भी एक फार्म में वो आया था, इस तरह का एक तौर तरीका सामने निकल के आया था कि स्टॉक लिमिट लगी हुई थी। जैसे इस बार भी 500 500 टन की स्टॉक लिमिट है गेहूँ की 500 टन है एक व्यापारी, और लूप लूप लें इसका। तो उसको 500 टन के आसपास है। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि व्यापारियों ने अपने घर रखा होगा। लेकिन एक चीज तय है कि ये जो कोई न कोई कालाबाजारी कर रहा है, चाहे वो व्यापारी कर रहे हो या फिर वो किसान अपने पास उनको दबा के रखे हो। किसानों पर स्टॉक लिमिट लागू होती तो क्या व्यापारियों ने किसानों के यहाँ पैसे गेहूं खरीद के उनके यहाँ ही स्टॉक कर दिया है? क्या क्या इस तरह की कोई साजिश चल रही है? इसको भी देखने की जरूरत है और मिनिस्ट्री को इससे भी वो करने की जरूरत है। तो तो ये जो अ, ये एक मुझे लगता है इसकी आशंका जो है वो बलवती होती नजर आ रही है कि स्टॉक लिमिट की वजह से शायद किसानों के यहाँ व्यापारियों ने स्टॉक कर दिया है, या उन्होंने अपने पास रखा हुआ। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसी भी एक व्यापारी पे कोई कार्रवाई मुझे नहीं लगता है कि मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई कार्रवाई हुई है। तो इसीलिए ये आशंका लग रही है, और बार-बार जो सरकार स्टॉक लिमिट को घटा रही है, 2000 टन से 1000 टन किया, 1000 टन से 500 टन किया, इसीलिए ये बार-बार बात आ रही है कि कहीं न कहीं इसमें कोई न कोई गड़बड़ झाला है कि या तो सरकार भी व्यापारियों पे शक कर रही है कहीं न कहीं कि उनके पास होर्डिंग हो रही है। तो और एक और वजह मैं बताता हूँ, उस वजह को आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि देखिए, सरकार ने गेहूँ का दाम कम करने के लिए, आटे का दाम कम करने के लिए सरकार जो है पिछले 1 साल में 100 लाख टन, आप ध्यान से सुनिएगा, 100 लाख टन गेहूँ को सस्ते रेट पर, बहुत रियायती रेट पर व्यापारियों को खास तौर पे जो रोलर फ्लोर मिलर्स हैं उनको बेचा है और सहकारी एजेंसियों को बेचा है। तो इसीलिए जो है उसके बावजूद दाम कम नहीं हुए। उसकी मैं उसका एक डेटा देता हूँ कि 100 लाख टन गेहूँ सस्ते रेट पे बेचा गया है। उस गेहूँ की इकोनॉमिक कॉस्ट, जो गेहूँ सरकार एमएसपी पे खरीदती है, कोई बात नहीं यार, कोई बात, जो गेहूँ सरकार एमएसपी पे खरीदती है, जो भी गेहूँ सरकार एमएसपी पे खरीदती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लगता है, उसका जो रख रखाव का खर्च है वो लगता है। तो इससे वो जोड़ करके जो पूरी उसकी कीमत हो जाती है, इकोनॉमिक जो कॉस्ट हो जाती है, वो 60 रुपए का, वो 30 रुपए किलो के आसपास हो जाती है, जो 21 22 रुपए किलो पे आप बेचते हैं। तो 30 रुपए किलो वाला गेहूं इन इन रूरल फ्लोर मिलर्स को, सहकारी एजेंसियों को, जैसे नेफेड है और भी एनसीसीएफ है, जो सहकारी एजेंसियां हैं, इनको 22 से 23 रुपए किलो पे दिया गया, यानी 6-7 रुपए किलो के नुकसान पर यह गेहूं बेचा गया। जो लोग बार बार टैक्स पेयर का रोना रोते हैं, टैक्स का रोना रोते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये व्यापारियों को जो फायदा दिया गया, महंगाई कम करने के नाम पे रूरल फ्लोर मिलर्स को फायदा दिया गया, महंगाई कम करने के नाम पर, उसको देखना होगा। और दोस्तों,
इसके बावजूद न आटे का दाम कम हुआ। इस सवाल इस स्कीम पे इसलिए मैं उठा रहा हूँ क्योंकि जो ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत सस्ता गेहूं दिया गया, इसके बावजूद पिछले 1 साल में न तो आटे का भाव कम हुआ, न तो गेहूं का भाव कम हुआ। इसीलिए इस सवाल पे मैं इस स्कीम पे सवाल उठा रहा हूं कि इस स्कीम के तहत ये स्कीम तो ओपन के नाम से शुरू होती है, लेकिन एक्चुअली इसमें ओपन कुछ नहीं है। ओपन होता तो आम जनता को गेहूं मिलता। आपका पीडीएस का सिस्टम है, आप उसमें दे सकते थे। पीडीएस के सिस्टम में दे सकते थे, जिसको भी जरूरत है वो 22-23 रुपए किलो गेहूं खरीद सकता था। लेकिन आपने ओपन मार्केट सेल के स्कीम के तहत सिर्फ व्यापारियों को गेहूं दिया, सिर्फ सहकारी एजेंसियों को गेहूं दिया, सिर्फ फ्लोर मिलर एसोसिएशन को दिया, एसोसिएशन को नहीं, रोलर फ्लोर मिलर्स को दिया। एसोसिएशन तो उसकी पूरी वो है, रोलर फ्लोर मिलर्स को दिया आपने। इसके बावजूद न तो गेहूं का दाम कम हुआ, न तो आटे का दाम कम हुआ। उसकी तस्दीक करते हुए एक रिपोर्ट मैं सुना देता हूं और इसीलिए मैं उस पर सवाल उठाता हूं कि टैक्स पेयर के के गाड़ी कमाई का जो पैसा है, वो जो पैसा है वो कैसे लुटाया गया, इसको देखने की जरूरत है। जो लोग बार-बार टैक्स पेयर का रोना रोते हैं, उनको इस चीज को समझने की जरूरत है कि 100 लाख टन गेहूं 7-8 रुपए किलो के सस्ते दर पे बेचा गया और इसके बावजूद उसकी महंगाई कम नहीं हुई। ये गेहूं बेचा गया महंगाई कम करने के नाम पे, पर्चा फाड़ा गया महंगाई कम करने के नाम पे। अब मैं बताता हूं, उपभोक्ता मामले मंत्रालय में एक प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन है। इस प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन ने ये बताया है कि 11 जून को, इस साल 11 जून को देश में गेहूं का औसत दाम 30 रुपए 84 पैसे किलो था और अधिकतम दाम 62 रुपए किलो था, न्यूनतम दाम 22 रुपए किलो था। जबकि 1 साल पहले 11 जून 2023 को जो औसत दाम है वो 29 रुपए 10 पैसे किलो था। अधिकतम दाम सिर्फ 49 रुपए किलो था और न्यूनतम 21 रुपए किलो था। यानी पिछले साल के मुकाबले दाम बढ़ गया। और इसी तरह 11 जून 2024 को गेहूं के आटे का जो दाम है वो 36 रुपए औसत दाम है भारत में और अधिकतम दाम गेहूं के आटे का 70 रुपए किलो है। भारत में 70 रुपए किलो पहुंच गया। न्यूनतम दाम 27 रुपए किलो पहुंच चुका है। ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है। जबकि पिछले साल 11 जून को 2023 को औसत दाम 34 रुपए 75 पैसे था, यानी करीब 1.25 रुपए कम था। अधिकतम दाम 67 रुपए था, यानी आटे का दाम करीब 3 रुपए किलो कम था। न्यूनतम दाम 26 रुपए किलो था। तो ये जो है, ये बात देखने की जरूरत है कि जब दाम बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले, तो आखिर क्यों सवाल नहीं उठाया गया कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत 100 लाख टन गेहूं क्यों बेचा गया, क्यों दिया गया? अगर वो इसका नाम ओपन है तो ओपन मार्केट में क्यों नहीं बेचा गया? क्यों कुछ लोगों को ये गेहूं दिया गया, चाहे जो उसका तरीका है? तो ये बड़ा सवाल है उस पे। और 100 लाख टन गेहूं देने के ऊपर ये बार बार सवाल उठेंगे कि जब 100 लाख टन सस्ता गेहूं देने के बावजूद आपका दाम कम नहीं हुआ, न आटे की महंगाई कम हुई, न गेहूं की महंगाई कम हुई, तो ये बार बार सवाल उठाया जाएगा कि आखिर इसका फायदा किन लोगों को दिया गया, किस साजिश के तहत दिया गया। और यही लोग आज फिर मांग कर रहे हैं कि गेहूं इंपोर्ट करना चाहिए। अब मेरा वही सवाल है कि जब 1130 लाख टन की पैदावार है और 1050 लाख टन की ही डिमांड है, तो गेहूं का संकट कौन पैदा कर रहा है? और इसी के सवाल के साथ आपको फिर छोड़े जाता हूं और कल फिर इसी तरह की किसी और खबर के साथ, किसी और कमोडिटी को लेकर के फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।